दोस्तों, एक बार फिर और नई जॉब के साथ इस बार दोबारा से जॉब लेकर आए हैं। इंडियन रेलवे, भारतीय रेल के साथ जॉब है और ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि हम इंडियन रेलवे में जॉब करें। तो आपको सबसे पहले आर रिक्रूटमेंट रेलवे जो वेबसाइट है आपको उस पर आना है। RRB ये लिखा हुआ है, RRB वेबसाइट, यहाँ पर आना है। इसमें से आप किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं इसमें अजमेर पर गया था। जैसे आप अजमेर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को जब आप देखेंगे तो इसमें ये जो ग्रीन कलर का है 14/3/2024 का नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ RPF CEN नंबर RPF 01/2024 एंड RPF CEN 02/2024 इम्पोर्टेंट है, न्यू है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपके सामने ये नोटिस ओपन हो जाएगा। इस नोटिस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मेन चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको कि एन इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिस RPF 02/2024 रिगार्डिंग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। सेंट्रलाइज CN का पूरा नाम है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RPF 01/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स। ये काय के लिए है? सब इंस्पेक्टर्स के लिए है। एंड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर RPF 02/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल। ये कांस्टेबल के लिए है, ये सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स इन इंडियन रेलवे वाज पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार इंग्लिश हिंदी उर्दू डेटेड 2/3/2024। यानी 2 तारीख मार्च में ये रोजगार समाचार में इसकी विज्ञप्ति निकल गई है। डिटेल्ड CEN नंबर RPF 01/2024 एंड डिटेल्ड CEN नंबर RPF 02/2024 विल बी पब्लिश्ड ऑन 15 मार्च। यानी आपको जो डिटेल जानकारी है, पूरी जानकारी है, वो आपको 15 अप्रैल को आपको मिल जाएगी। एंड द लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी अवेलेबल ऑन द सेम डे। और उसी दिन आपके सेम डे इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी? अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर, इन जगह पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इन जगह पे आपको वो लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको उसका थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन जो इन्होंने इसमें दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारा मैटर वो भी क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं अभी कहाँ पर दिया हुआ है वो, मैंने कहाँ पर उसको रखा हुआ है। ये रहा, इसको डाउनलोड कर लिया था मैंने पहले, इसलिए चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं और तैयारी करते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, अब आपको दिख रहा है स्पष्ट, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड RRB, जो मैंने आपसे कहा था रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN नंबर RPF 01, वो अभी हम पढ़ रहे थे 2024 एंड RPF नंबर 02/2024। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी क्या लिखा है इन्होंने 01/2024 RPF 02/2024, यहाँ पे भी इन्होंने वही दिया हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे सुरक्षा विशेष बल में सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल की भर्ती। रेलवे सुरक्षा बल RPF और रेलवे सुरक्षा विशेष बल RPSF में निम्नलिखित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन जमा किए जाना चाहिए। CIN नंबर 1 और 1-2, पद का नाम सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल। आवेदन की प्रारंभ तिथि 15/4/2024, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14/5/2024। रिक्तियां सब इंस्पेक्टर की वेतन स्तर जो है वो 6 है, कांस्टेबल पे 3 है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मान्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण या समकक्ष। प्रारंभिक वेतन 35,400 और 21,700। चिकित्सा मानक B1 आयु 20 से 28, 1/7/2024 को 18 से 28। रिक्तियां 452, 4,208, कुल संयुक्त रिक्तियां 4,660। इनमें कोविड-19 महामारी के कारण
एक बार के उपयोग पाई के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है। विस्तृत CEN नंबर RPF1 2024 एवं CIN नंबर RPF 2024 RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर 15/4/2024 को प्रकाशित किया जाएगा। RRB आधिकारिक वेबसाइट नीचे पैरा 13.0 में दी गई है। ऊपर वर्णित और CEN बताई गई रिक्तियां अंतिम है और रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बाद के चरण में कुल या विशिष्ट इकाइयों समुदाय में पदों की वृद्धि या कमी हो सकती है। आयु 1/7/2024 को निर्धारित निचली उच्च आयु सीमा ऊपरी आयु में छूट सहित के बारे में विवरण के लिए कृपया RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित विस्तृत उसको देख लें। ठीक है। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पद 2 के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए, यानी जो मांगा गया वो कंप्लीट चाहिए। शारीरिक माप PMT मानक और चिकित्सा मानक उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए निर्धारित PMT और चिकित्सा मानक जैसे कि आधिकारिक RRB वेबसाइटों पर प्रकाशित CEN में बताया गया है को पूरा करते हैं। आवेदित पद 2 के लिए चिकित्सीय दृष्टि से अनुपयुक्त पाए गए उन उम्मीदवारों को कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांगजन PWBD के लिए आरक्षण उपयुक्तता, इन पदों की पहचान दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त के रूप में नहीं की गई है। पूर्व सैनिक XSM के लिए आरक्षण। अधिक जानकारी के लिए RRB के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले विस्तृत CEN को जब हो जाए उसमें देख लें। महिलाओं के लिए आरक्षण 15% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए RRB के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले विस्तृत CEN को देखें। SC ST OBC EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, इसके लिए अधिक जानकारी उसको देखें। परीक्षा मोड कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण PET और शारीरिक माप PMT। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत CEN को देखें। परीक्षा शुल्क कितना रहने वाला वो हम देख लेते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर 500 रुपए के इस शुल्क में से 400 की राशि CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। 500 रुपये शुल्क रहेगा। उन उम्मीदवारों के लिए जो SC ST भूतपूर्व सैनिक महिला अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC से संबंधित हैं 250 रुपये। CBT में उपस्थित होने पर यह शुल्क 250 यथास्व लागू शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर लिखित उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। याद रखिए इस चीज का। उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तुत CEN नंबर RPF 1 2024 और CEN नंबर RPF 2 2024 को की पोस्ट पैरामीटर टेबल और वैकेंसी टेबल को देखना आवश्यक है। प्रत्येक CEN के लिए उम्मीदवार को अलग अलग ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहिए, अर्थात CEN नंबर RPF 1 2024 और CEN नंबर RPF 2 2024 के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए। आवेदन केवल नीचे अनुच्छेद 13 में वर्णित किसी भी आधिकारिक RRB वेबसाइट के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। एक CEN के अधीन एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी प्रयास का परिणाम स्वरूप अयोग्यता और बहिष्कार किया जाएगा। पात्रता देख लीजिए। आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता अंतिम होगी। उम्मीदवार स्वयं को संतुष्ट कर लें कि पद के लिए पात्र हैं। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या इसके बाद यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत है, तो उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छपाई है या उम्मीदवार पद 2 के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए आप जो भी लिखें सोच समझ कर लिखें, उसमें जो भी निर्णय ले सोच समझ कर करें। पहले पात्रता देख लें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विस्तृत CEN में RPF 1 2024 और CEN नंबर RPF 2 2024 और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए केवल नीचे उल्लेखित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखें। ये आधिकारिक वेबसाइट है अहमदाबाद की। ये वेबसाइट दी हुई है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इन पे आपको करना है। नंबर ये दिया हुआ है। अब आपको तैयारी करनी है और आपको इंतजार करना है। 15 तारीख से इसके फॉर्म भरे होने वाले हैं। बिल्कुल आप देखते रहिए, इसमें जो भी जानकारी अपडेट रही है ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए और वहां से आप इसको फॉर्म को भर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।